हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 20 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 19 लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम जो समझ रहे हैं वो यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार के बारे में समझ रहे हैं दोस्तों। तो मॉडिफाइड टूलबार जो हमारा यहाँ पे टाइम बचाता है। ठीक है, मॉडिफाइड टूलबार में हमने मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर और ट्रिम कमांड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने पीसी या फिर लैपटॉप में ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर दिया होगा और आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे एक्सटेंड कमांड के बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों, कि एक्सटेंड कमांड को हम कितने मेथड से ओपन कर सकते हैं और फिर उसका मेन पर्पस क्या है, हम उसको क्यों यूज कर सकते हैं और फिर हमें उसको यूज करना है तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। ठीक है, तो इन सारी जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यूएबल डिस्कशन है वो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ये जो ट्रिम, यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्सटेंड कमांड है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करना हो तो आप इस एक्सटेंड कमांड से कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हम ये एक्सटेंड कमांड को कितने मेथड से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो आपको पता ही है कि मॉडिफाइड टूलबार में चले जाइए। मॉडिफाइड टूलबार में आप जस्ट एक्सटेंड को यहाँ पे क्लिक कीजिए। जस्ट एक्सटेंड को यहाँ पे क्लिक करते ही आपका एक्सटेंड कमांड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कभी कभी क्या दिक्कतें आती है कि ट्रिम कमांड यहाँ पे ऑन रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस कमांड जो यूज किया होगा वो ट्रिम कमांड यूज किया होगा। तो जो भी बिगिनर्स होते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंड कमांड को फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करूंगा कि ये जो मेनू बार है, ठीक है, ये जो मेनू बार है यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा आपके पीसी में, तो यहाँ पे वर्क स्पेस है, तो वर्क स्पेस में जाइए, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक कीजिए और ये जो मेनू बार है तो उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेनू बार आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। मेनू बार में जाते ही आपका ये जो मॉडिफाई टूल बार है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। मॉडिफाई टूल बार में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे उसमें जितने भी कमांड्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ट्रिम जो कमांड है तो उसके नीचे आप यहाँ पे एक्सटेंड कमांड को इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट मेथड के बारे में। ठीक है, अभी सेकंड मेथड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या होती है कि कीबोर्ड में से जस्ट टाइप करना। ठीक है, तो हम क्या टाइप कर सकते हैं तो वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट कर्सर को यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो पेज आया तो उसके बॉटम में एक्सटेंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट मुझे यहाँ पे EX ऐसा ही टाइप करना है, EX। ठीक है, जैसे मैं EX टाइप करूंगा तो यहाँ पे एक्सटेंड कमांड मुझे यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे मेथड के बारे में जानते हैं। तो ये जो कमांड लाइन है तो कमांड लाइन में मुझे जस्ट EX ऐसा ही मुझे लिखना है। तो जैसे ही मैं EX लिखूंगा तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंड कमांड है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अभी हम जानते हैं कि एक्सटेंड कमांड को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वैसे ही मैं ड्राइंग करना यहाँ पे चाहूंगा। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन कमांड का यूज कर लेता हूँ। लाइन कमांड को मैं ऑन करके यहाँ पे मैं वर्टिकली लाइन को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे ये जो लाइन है उसको मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो क्या करूंगा, कॉपी कमांड का यहाँ पे यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो कमांड मतलब जो ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है, कॉपी कमांड को ऑन कर दीजिए। जो भी आपके 3 मेथड्स है उसमें से कोई भी एक मेथड को चूज करके आप ऑन कर सकते हो। तीसरी स्टेप क्या है, यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए। बेस पॉइंट को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो वर्टिकल लाइन को। ठीक है, देखिए, चलिए, वर्टिकल लाइन तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, बहुत ही कम समय में ड्रॉ कर दी। लाइन कमांड का यूज किया 1 टाइम और कॉपी कमांड का मैंने 1 टाइम यूज किया और मैंने इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी वो मुझे मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो क्या करूंगा, जस्ट उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉपी कमांड को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे बेस से। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे देखिए हो गया। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का मैं थोड़ा यूज करने वाला हूँ, तभी आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिम कमांड को मैं यहाँ पे जो थोड़ा ऑन कर देता हूँ। चलिए, मैंने राइट क्लिक यहाँ पे कर दिया है। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे अभी मैं ये पिक बॉक्स को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और मैं इस पोर्शन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया, इस पोर्शन को रिमूव कर दिया, इस पोर्शन को रिमूव कर दिया, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को भी यहाँ पे रिमूव मैंने कर दिया है। ठीक है, अभी जानते हैं कि एक्सटेंड कमांड का यूज कैसे करना है। एक्सटेंड कमांड का यूज भी ट्रिम कमांड को हमने कैसे यूज किया वैसे ही करना है। जस्ट आप EX ऐसे आप टाइप कर दीजिए, एक्सटेंड कमांड को ऑन कर दीजिए। जो भी थ्री मेथड्स है, थ्री मेथड्स में से कोई भी मेथड आपको पसंद आई हो तो वो मेथड को आप फॉलो कर दीजिए और एक्सटेंड कमांड को ऑन कर दीजिए। एक्सटेंड कमांड को ऑन करते ही आपको यहाँ पे पिक बॉक्स यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे माउस में राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपको जो भी लाइन एक्सटेंड करनी है तो वहां पे पिक बॉक्स को लेके जाइए, तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए देखिए यहाँ पे इजीली यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है। देखिए, ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक थी। तो इस तरह से हम एक्सटेंड कमांड का यूज करके कोई भी लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम ये जानते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब कुछ बाउंड्री होती है, तो उस बाउंड्री तक हमें लाइन को एक्सटेंड करना होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सटेंड कमांड को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। मैं भी चाहूंगा कि आप अपने पीसी में एक्सटेंड कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको पिक बॉक्स दिख जाएगा। राइट क्लिक आपको यहाँ पे नहीं करना है। देखिए, राइट क्लिक आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आप एक्सटेंड कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या करना है, बाउंड्री को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, बाउंड्री को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे बाउंड्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे फिर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर दिया, फिर यहाँ पे आप इजीली उस लाइन को उस बाउंड्री तक एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ हद तक मतलब कुछ पोर्शन तक लाइन को एक्सटेंड करना हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर कुछ बाउंड्री तक आपको लाइन को एक्सटेंड करना हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मतलब जो शॉर्ट मेथड हो वो यहाँ पे पसंद करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बाउंड्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, एक्सटेंड में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। नहीं, शायद ये नहीं हुआ है। एक्सटेंड को मैंने ऑन कर दिया, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस है कर्सर दिखा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे पिक बॉक्स मुझे दिखा रहा है, तो मुझे पता चल गया कि ये यहाँ पे एक्सटेंड कमांड ऑन हो चुका है। ठीक है, बाउंड्री को सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया है। ठीक है, अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी ये जो लाइन है तो वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, मुझे बार बार ऐसे लाइन को करना ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, राइट टू लेफ्ट का मतलब राइट टू लेफ्ट का जो ग्रीन सिलेक्शन विंडो है उसको मैं ओपन करूंगा। ठीक है, देखिए ये सारी लाइन ऑटोमेटिकली अपने आप जो भी बाउंड्री सिलेक्ट किए थे वहां तक एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, तो वैसे भी आप यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो और एक्सटेंड कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और भी वैल्यूएबल चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आज एक्सटेंड कमांड के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिलेट कमांड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।